कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है। बाहर से देखने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम परेशान क्यों रहते हो। लेकिन मन की पीड़ा बाहर दिखाई नहीं देती। चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, जीवन में सुविधाएं हो सकती हैं, अपने लोग आसपास हो सकते हैं, फिर भी भीतर एक ऐसा शोर चल सकता है जिसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके भीतर वह शोर उठ रहा है। मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह वर्तमान में कम और कल्पनाओं में अधिक जीता है। जो हो चुका है उसे बार बार याद करता है, जो अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में चिंता करता है, और जो इस समय सामने है उसकी कीमत नहीं समझता। श्रीमद् भगवद गीता हमें मन की इसी स्थिति को समझने का मार्ग दिखाती है। गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, वह उस युद्ध की भी बात करती है जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। एक तरफ हमारी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ हमारी वास्तविकता। एक तरफ उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ परिस्थितियां। एक तरफ हम चाहते हैं कि जीवन हमारे अनुसार चले, और दूसरी तरफ जीवन अपनी गति से चलता रहता है। यही टकराव धीरे धीरे मन की शांति छीन लेता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जीवन में समस्याएं हैं। समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में हैं। असली परेशानी तब शुरू होती है जब हम समस्याओं को अपने मन की पहचान बना लेते हैं। एक समस्या आई और हमने मान लिया कि मेरा जीवन ही खराब है। किसी ने हमें ठुकराया और हमने मान लिया कि कोई हमें प्रेम नहीं करता। किसी काम में असफलता मिली और हमने मान लिया कि मैं ही असफल हूं। यहीं से मन स्वयं को दुख देने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थिति और हमारी प्रतिक्रिया दो अलग अलग चीजें हैं। परिस्थिति हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति हमारी दृष्टि को बदला जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, घटना हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उस घटना को अपने मन में 100 बार दोहराना तुम्हारा अपना चुनाव है। सामने वाले ने तुम्हें एक बार दुख दिया, लेकिन अगर तुम उसी घटना को बार बार याद करके दुखी होते हो तो अनजाने में तुम स्वयं को बार बार वही चोट दे रहे हो। मन अतीत को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जीवन पूछता है, अब तुम इसके साथ क्या करोगे। यही अंतर समझना आवश्यक है। जो हो चुका है उसे बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हो चुका है उससे क्या सीखना है यह हमारे हाथ में है। कई लोग अपने पुराने दुख को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुख को पकड़े रहना ही उनके साथ हुए अन्याय का प्रमाण है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जीवन भर अपने मन को उसी गलती की सजा देते रहना चाहिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि सामने वाले की गलती सही थी। क्षमा का अर्थ है कि तुम उस गलती को अपने मन की जेल नहीं बनने दोगे। गीता का कर्मयोग हमें इसी दिशा में ले जाता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में लक्ष्य मत रखो। इसका अर्थ है कि लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन अपने मन की शांति को परिणाम के साथ मत बांधो। आज मन इसलिए दुखी है क्योंकि हमने अपनी शांति की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, कोई आलोचना करे तो हम दुखी, कोई हमें महत्व दे तो हमारा मन प्रसन्न, कोई अनदेखा करे तो मन टूट जाता है, कोई हमारे अनुसार व्यवहार करे तो हम शांत, कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध चले तो हमारा मन अशांत। इस तरह हम अपने मन के मालिक नहीं रहते। हमारा मन दूसरों के व्यवहार से संचालित होने लगता है। गीता हमें भीतर से मजबूत बनने की शिक्षा देती है। ऐसा व्यक्ति जो सुख में अत्यधिक उछलता नहीं और दुख में पूरी तरह टूटता नहीं, वही धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति भावनाहीन हो जाता है, नहीं, वह भी दुख महसूस करता है, लेकिन दुख उसे अपने ऊपर शासन करने नहीं देता। तुम्हारे भीतर भी ऐसी शक्ति है, तुम्हें केवल उसे पहचानना है। जब मन कहे कि सब कुछ खराब है, तब तुरंत उस विचार को सत्य मत मान लेना। मन हर समय सत्य नहीं बोलता। मन कभी डर के कारण बोलता है, कभी पुराने अनुभवों के कारण, कभी तुलना के कारण, और कभी अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण। एक विचार आया और तुमने उसे सच मान लिया, यहीं से परेशानी शुरू होती है। मन कहता है, मेरा भविष्य खराब है, तुम डर जाते हो। मन कहता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तुम दुखी हो जाते हो। मन कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। लेकिन विचार केवल विचार है, वह भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं,
उसी प्रकार मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम हर विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं। इसलिए जब मन अशांत हो तो अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें देखना शुरू करो। अपने आप से पूछो, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? मैं किस बात से दुखी हूं? क्या यह वास्तव में वर्तमान की समस्या है या मेरे मन की कल्पना है? क्या मैं किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान हूं जिसे मैं बदल ही नहीं सकता? क्या मैं किसी व्यक्ति से ऐसी उम्मीद कर रहा हूं जिसे पूरा करना उसके लिए आवश्यक नहीं है? ये प्रश्न मन को धीरे धीरे स्पष्ट करने लगते हैं। बहुत बार हमारी पीड़ा समस्या से नहीं, हमारी अपेक्षा से पैदा होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हर व्यक्ति हमारे मन को नहीं समझ सकता। हम चाहते हैं कि लोग हमारी भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन हर व्यक्ति उतना संवेदनशील नहीं होता। हम चाहते हैं कि रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें जैसे शुरुआत में थे, लेकिन समय के साथ मनुष्य बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और रिश्तों का स्वरूप भी बदल सकता है। जीवन का एक बड़ा सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते, उसके साथ शांति बनाना सीखना पड़ता है। इसका अर्थ हार मानना नहीं है, यह बुद्धिमानी है। पेड़ हवा को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह हवा के साथ झुकना जानता है। नदी रास्ते में आने वाले पत्थर से लड़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करती, वह रास्ता बदलकर आगे निकल जाती है। मनुष्य भी यदि हर परिस्थिति से लड़ता रहेगा तो थक जाएगा। कुछ चीजों के लिए प्रयास करो, कुछ चीजों को स्वीकार करो और कुछ चीजों को ईश्वर पर छोड़ दो। यही संतुलन मन को शांति देता है। हम अक्सर ईश्वर से कहते हैं, मेरी समस्या खत्म कर दो, लेकिन शायद जीवन का उद्देश्य हर समस्या को खत्म करना नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि समस्या हमारे भीतर की शांति को न छीन सके। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने भी ऐसा ही मानसिक संघर्ष था। उसके सामने अपने लोग थे, अपने संबंध थे, भावनाएं थीं, भय था और भविष्य को लेकर भ्रम था। उसका शरीर युद्ध भूमि में था, लेकिन उसका मन निर्णय नहीं कर पा रहा था। श्री कृष्ण ने उसके भीतर से भ्रम को हटाने का प्रयास किया। यही गीता की खूबसूरती है। कृष्ण अर्जुन को परिस्थितियों से भागने की शिक्षा नहीं देते, वे उसे परिस्थिति के बीच स्थिर होकर अपना कर्तव्य करने की शिक्षा देते हैं। आज तुम्हारी भी अपनी एक कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति हो सकती है। शायद घर की समस्या है, शायद रिश्तों में तनाव है, शायद आर्थिक चिंता है, शायद भविष्य को लेकर डर है, शायद किसी अपने के व्यवहार ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया है, शायद तुमने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, शायद तुम लोगों के बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आज जो है हमेशा वैसा ही रहेगा, यह जरूरी नहीं। जीवन परिवर्तन का नाम है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसी दिन तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होने लगेगा। दुख को दबाना शांति नहीं है, दुख को समझना शांति की शुरुआत है। यदि तुम भीतर से दुखी हो तो अपने आप को कमजोर मत समझो। यह मत सोचो कि दूसरे लोग खुश हैं और केवल तुम ही परेशान हो। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ ऐसा लेकर चल रहा है जिसे दुनिया नहीं देखती। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान पूरी जिंदगी की सच्चाई नहीं होती। दूसरों के जीवन की चमक देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। तुलना मन की शांति की सबसे बड़ी चोरों में से एक है। तुम किसी और की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। किसी का जीवन जल्दी आगे बढ़ रहा है, किसी का धीरे। किसी को अवसर जल्दी मिलता है, किसी को देर से। किसी की सफलता बाहर दिखाई देती है, किसी का संघर्ष भीतर छिपा रहता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, तुम्हारे अनुभव तुम्हारे हैं, तुम्हारे अनुभव तुम्हारे हैं और तुम्हारी सीख भी तुम्हारी है। कभी कभी मन इसलिए भी दुखी रहता है क्योंकि हम स्वयं से बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। दूसरों की गलतियों को हम माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को वर्षों तक याद रखते हैं। दूसरों से कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन खुद से कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना मूर्ख क्यों था। अपने साथ भी करुणा रखो। तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां होंगी। तुम कभी सही निर्णय लोगे और कभी गलत। कभी तुम जीतोगे और कभी हारोगे। कभी तुम मजबूत रहोगे और कभी टूट जाओगे, लेकिन टूट जाना अंत नहीं है। कई बार टूटने के बाद ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। कभी अपने मन को बैठने दो, कभी शांत होकर अपने भीतर देखो, कभी अकेले में स्वयं से बात करो। और यदि मन बहुत भारी हो
तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने में भी कोई कमजोरी नहीं है। मन को भी विश्राम चाहिए। जैसे शरीर को नींद चाहिए, वैसे ही मन को मौन चाहिए। लेकिन हम मन को मौन देने की बजाय लगातार उसे सूचना देते रहते हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर संदेश, फिर वीडियो, फिर समाचार, फिर दूसरों की जिंदगी, फिर तुलना, फिर भविष्य की चिंता। और रात को वही मन थका हुआ पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। शांति के लिए भीतर जगह बनानी पड़ती है। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब तुम किसी से कुछ साबित न कर रहे हो, किसी से तुलना न कर रहे हो, किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हो, बस अपने भीतर हो। आंखें बंद करके कुछ देर अपने श्वास को देखो, धीरे धीरे सांस लो और स्वयं से कहो, जो मेरे नियंत्रण में है उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखूंगा। जो बीत गया उसे बार बार नहीं दोहराऊंगा। जो आने वाला है उसके डर में आज को नष्ट नहीं करूंगा। और जो आज मेरे सामने है उसे पूरी जागरूकता से जीऊंगा। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को वर्तमान में वापस लाता है, क्योंकि मन की शांति कहीं दूर नहीं है, वह इसी क्षण में छिपी हुई है। तुम्हारा मन भविष्य में भागता है और कहता है, अगर ऐसा हो गया तो। फिर वह अतीत में जाता है और कहता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन वर्तमान कहता है, मैं अभी यहां हूं, बस इस क्षण को देखो। अभी तुम्हारे पास सांस है, अभी तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है, अभी तुम्हारे पास कुछ बदलने की संभावना है, अभी तुम्हारे पास अपने कर्म करने का अवसर है। फिर भविष्य के डर में वर्तमान को क्यों जलाना? गीता का संदेश हमें यही याद दिलाता है कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। इस एक बात को यदि मनुष्य वास्तव में समझ ले तो उसकी बहुत सारी चिंता समाप्त हो सकती है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो, लेकिन हर परिणाम अपने अनुसार नहीं बना सकते। तुम किसी को प्रेम दे सकते हो, लेकिन उसके मन में अपने लिए वही भाव पैदा नहीं कर सकते। तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन सफलता का समय अपने हाथ में नहीं रख सकते। तुम किसी रिश्ते को बचाने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन अकेले दो लोगों का रिश्ता नहीं चला सकते। इसलिए जहां तुम्हारा अधिकार है वहां पूरी शक्ति लगाओ, और जहां अधिकार नहीं है वहां स्वयं को पीड़ा देना बंद करो। यही वैराग्य का एक व्यावहारिक रूप है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए अपनी शांति को संसार की वस्तुओं का गुलाम न बनाना। धन हो तो अच्छा, धन कम हो तो भी मनुष्य का मूल्य कम नहीं हो जाता। लोग सम्मान करें तो अच्छा, कोई सम्मान न करे तो भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। सफलता मिले तो आभार, असफलता मिले तो सीख, प्रेम मिले तो आभार, वियोग मिले तो आत्मचिंतन। जीवन हर अनुभव के माध्यम से हमें कुछ सिखाता है, बस हमें सीखने वाली दृष्टि चाहिए। जब मन दुखी हो तब यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक बार यह पूछ कर देखो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। शायद यह तुम्हें धैर्य सिखाने आई है, शायद यह तुम्हें अपनी सीमाएं समझाने आई है, शायद यह तुम्हें किसी गलत व्यक्ति से दूर करने आई है, शायद यह तुम्हें अपने भीतर लौटाने आई है, शायद यह तुम्हें यह समझाने आई है कि जिसे तुम जीवन का अंत समझ रहे थे वह वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। हर कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध हैं। कभी कभी कठिन रास्ता तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा होता है जो तुम्हें आगे जाकर बनना है। जिस तरह सोने को आग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह मनुष्य भी जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अपने भीतर की शक्ति पहचानता है। इसलिए अपने वर्तमान दुख को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। तुम दुखी हो सकते हो, लेकिन तुम केवल दुख नहीं हो। तुम परेशान हो सकते हो, लेकिन तुम केवल परेशानी नहीं हो। तुम असफल हो सकते हो, लेकिन तुम केवल असफलता नहीं हो। तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक है जितना तुम्हारा मन इस समय तुम्हें बता रहा है। अपने भीतर लौटो, अपने कर्म पर लौटो, अपनी सांस पर लौटो, अपने विश्वास पर लौटो, अपने विश्वास पर लौटो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा पर लौटो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल परिस्थितियों, रिश्तों, धन, सफलता और असफलता तक सीमित नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। वह समझने लगता है कि जीवन में बहुत कुछ उसके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन फिर भी उसके पास एक शक्ति है। वह शक्ति है अपनी दृष्टि बदलने की।
परिस्थिति वही रह सकती है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल सकती है। समस्या वही रह सकती है, लेकिन तुम्हारा मन उससे निपटने के लिए अधिक स्थिर हो सकता है। लोग वही रह सकते हैं, लेकिन तुम उनसे अपनी अपेक्षाएं बदल सकते हो। अतीत वही रह सकता है, लेकिन तुम उसके साथ अपना संबंध बदल सकते हो। और यही परिवर्तन धीरे धीरे भीतर की शांति का रास्ता खोलता है। इसलिए जब अगली बार मन बहुत दुखी हो, तुरंत यह मत कह देना कि मेरी जिंदगी खराब है। कुछ देर रुकना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर देखना और स्वयं से कहना, मैं अभी कठिन समय से गुजर रहा हूं, लेकिन यह समय मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। मैं अभी परेशान हूं, लेकिन मैं इस परेशानी से बड़ा हूं। मैं अभी उत्तर नहीं जानता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई रास्ता नहीं है। मैं पूरी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकता हूं। और फिर धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाना, सिर्फ एक कदम। पूरी जिंदगी को एक दिन में ठीक करने की कोशिश मत करो। आज केवल आज को संभालो। कल जब आएगा तब कल को संभालेंगे। मन को भविष्य की 1000 सीढ़ियां मत चढ़ाओ, उसे केवल अगला कदम दिखाओ। क्योंकि कई बार मन इसलिए थक जाता है क्योंकि वह एक साथ पूरे भविष्य का बोझ अपने सिर पर उठा लेता है। तुम्हें अभी पूरी जिंदगी का समाधान नहीं चाहिए। तुम्हें अभी केवल इतना चाहिए कि आज का दिन थोड़ी अधिक जागरूकता, थोड़े अधिक धैर्य और थोड़े अधिक विश्वास के साथ जिया जाए। यही छोटे छोटे कदम मन को फिर से मजबूत बनाते हैं। और जब मन मजबूत होने लगता है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, धीरे धीरे एक अवसर दिखाई देने लगता है। तब मनुष्य समझता है कि शांति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करने से नहीं मिलेगी। शांति तब आएगी जब हम परिस्थितियों के बीच अपने भीतर स्थिर रहना सीखेंगे। यही भीतर की यात्रा है, यही गीता की दिशा है, और यही वह मार्ग है जहां मन धीरे धीरे अपने ही बनाए हुए बंधनों से बाहर निकलना शुरू करता है। और जैसे जैसे मन अपने भीतर लौटना शुरू करता है, वैसे वैसे उसे एक और गहरी बात समझ में आने लगती है। हमारी बहुत सारी बेचैनी वास्तव में उस चीज के कारण नहीं होती जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उस चीज के कारण होती है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। हम बीते हुए व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, बीती हुई बात को छोड़ना नहीं चाहते, पुरानी उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी बनाई हुई छवि को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जीवन वैसा ही हो जैसा हमने अपने मन में तय कर रखा है। और जब जीवन वैसा नहीं होता तो हम जीवन से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलने का वादा लेकर नहीं आया है। जीवन परिवर्तन है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल शायद न हो। आज जो परिस्थिति कठिन है, कल शायद बदल जाए। आज जो व्यक्ति तुम्हारे करीब है, समय के साथ दूर हो सकता है। आज जो रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, कल उसी के पास कोई दूसरा रास्ता खुल सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति को अंतिम सत्य मान लेना मन की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। कभी कभी हम कहते हैं अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन सच यह है कि जब तक जीवन है, परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का मार्ग इसलिए दिखाया क्योंकि निष्क्रिय होकर बैठ जाना मन को और अधिक कमजोर करता है। जब मनुष्य कुछ नहीं करता, तब उसका मन स्वयं उसके विरुद्ध काम करने लगता है। विचार बढ़ते हैं, आशंकाएं बढ़ती हैं, डर बढ़ता है और छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जब मन दुखी हो तो अपने शरीर और मन को किसी अच्छे कर्म में लगाना शुरू करो। किसी की सहायता करो, अपने कमरे को व्यवस्थित करो, कुछ देर प्रकृति में चलो, अपने काम को ईमानदारी से करो, कुछ पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने परिवार के किसी व्यक्ति से प्रेम से बात करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो। क्योंकि मन को केवल समझाने से नहीं, सही दिशा देने से भी शांति मिलती है। मन खाली रहेगा तो वह पुराने दुखों की फाइल खोलता रहेगा। इसलिए मन को भागने के लिए नहीं, सही दिशा में चलने के लिए काम दो। लेकिन यहां एक और बात समझना आवश्यक है। व्यस्त रहना और शांत रहना एक ही बात नहीं है। कई लोग अपने दुख से बचने के लिए खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उन्हें अपने भीतर देखने का समय ही नहीं मिलता। दिन भर काम, फोन, लोगों से बातचीत, मनोरंजन और रात को थका हुआ शरीर। लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, भीतर का वही खालीपन फिर सामने आ जाता है। इसलिए केवल व्यस्त मत रहो, जागरूक रहो, अपने मन को समझो। कभी कभी खुद से पूछो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मैं किस बात से डर रहा हूं? मुझे किस चीज की कमी महसूस हो रही है? क्या मुझे वास्तव में उस वस्तु की जरूरत है या केवल मन उसकी इच्छा कर रहा है?
इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना बहुत जरूरी है। मन कहता है मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वह चीज मिलती है, कुछ समय खुशी रहती है, फिर मन किसी दूसरी चीज की मांग करने लगता है और यह सिलसिला चलता रहता है। यही कारण है कि केवल इच्छाओं को पूरा करके मन को स्थायी शांति नहीं दी जा सकती। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी पैदा होगी, एक लक्ष्य मिलेगा, दूसरा सामने आ जाएगा, एक समस्या खत्म होगी, दूसरी आ सकती है। इसलिए यदि शांति को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ दिया तो मन हमेशा किसी अगली चीज का इंतजार करता रहेगा। गीता हमें भीतर की स्थिरता की ओर ले जाती है। कर्म करो, लेकिन कर्म के फल को अपने अस्तित्व का आधार मत बनाओ। प्रयास करो, लेकिन परिणाम के कारण स्वयं को मत तोड़ो। प्रेम करो, लेकिन प्रेम को अधिकार मत बनाओ। संबंध निभाओ, लेकिन अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति पर मत टिको। धन कमाओ, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनने दो। सम्मान प्राप्त करो, लेकिन सम्मान की भूख में स्वयं को मत खो दो। यही संतुलन धीरे धीरे मन को मुक्त करता है। और एक बहुत बड़ी बात, अपने मन की तुलना दूसरों के मन से मत करो। तुम किसी व्यक्ति को बाहर से देखकर यह तय नहीं कर सकते कि वह भीतर से कितना शांत है। कई लोग बहुत हंसते हैं, लेकिन भीतर रोते हैं। कई लोग बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रहे होते हैं। कई लोग सफलता की ऊंचाई पर खड़े होते हैं, फिर भी उन्हें अपने भीतर खालीपन महसूस होता है। इसलिए दूसरों के जीवन की तस्वीर देखकर अपने जीवन के बारे में फैसला मत करो। तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। तुम्हारी यात्रा की गति अलग हो सकती है। शायद तुम्हें कुछ चीजें देर से मिले, शायद तुम्हें कुछ रिश्तों से जल्दी सीखना पड़े, शायद तुम्हें सफलता तक पहुंचने में अधिक समय लगे। लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सुबह होने से पहले रात का अंधेरा भी कुछ समय रहता है। इसलिए अगर आज जीवन अंधकार में लग रहा है तो यह मत मान लेना कि सूर्य कभी नहीं निकलेगा। अपने भीतर आशा को जीवित रखो। आशा का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आशा का अर्थ है मैं कठिन परिस्थिति के बीच भी अपना कर्म करता रहूंगा। यही कर्मयोग की शक्ति है। तुम्हें यह तय नहीं करना कि रास्ता कितना लंबा है, तुम्हें यह तय करना है कि अगला कदम उठाना है या नहीं। बहुत बार मन इसलिए हार जाता है क्योंकि वह परिणाम बहुत जल्दी चाहता है। आज प्रयास किया और आज ही सफलता चाहिए। आज प्रार्थना की और आज ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। आज किसी को समझाया और आज ही उसका व्यवहार बदल जाए। लेकिन जीवन इतनी जल्दी नहीं चलता। कुछ परिवर्तन समय लेते हैं। कुछ घावों को भरने में समय लगता है, कुछ रिश्तों को समझने में समय लगता है, कुछ सपनों को पूरा होने में समय लगता है, और स्वयं को समझने में तो कभी कभी पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए स्वयं को समय दो। तुम मशीन नहीं हो। तुम्हारे भीतर भावनाएं हैं, तुम्हारे भीतर स्मृतियां हैं, तुम्हारे भीतर अनुभव हैं, तुम्हारे भीतर इच्छाएं हैं। इन सबको समझने में धैर्य चाहिए। जब मन बहुत दुखी हो तब अपने ऊपर कठोर निर्णय मत लो। उस समय बड़े फैसले लेने से बचो, क्योंकि दुखी मन अक्सर चीजों को वास्तविकता से अधिक अंधकारमय देखता है। जो बात सामान्य स्थिति में छोटी लगती है वही दुख के समय पहाड़ जैसी लग सकती है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। पहले भावनाओं को समझो, फिर प्रतिक्रिया दो। किसी के शब्दों से चोट लगी है तो तुरंत उसी क्षण जवाब देना जरूरी नहीं। किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक नहीं। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना आवश्यक नहीं। तुम्हारे पास प्रतिक्रिया से पहले एक छोटा सा अवसर होता है। वही अवसर तुम्हारी स्वतंत्रता है। वहीं तुम तय कर सकते हो कि तुम अपने मन के गुलाम बनोगे या अपने विवेक के साथ चलोगे। क्रोध कहेगा अभी जवाब दो, विवेक कहेगा पहले शांत हो जाओ। अहंकार कहेगा उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। विवेक कहेगा अपने मूल्य को किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं। डर कहेगा सब खत्म हो गया। विवेक कहेगा एक परिस्थिति पूरी जिंदगी नहीं होती। यही भीतर का संवाद तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को पहचानो। हर आवाज सत्य नहीं होती, हर भावना आदेश नहीं होती, हर विचार पर कार्य करना जरूरी नहीं। गुस्सा आया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें तुरंत बोलना ही है। डर आया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें पीछे हटना ही है। दुख आया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हार माननी ही है। मन में विचार आया, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सत्य है।
तुम विचारों को देख सकते हो, तुम भावनाओं को महसूस कर सकते हो, और फिर भी उनके अनुसार तुरंत कार्य किए बिना रह सकते हो। यही धीरे धीरे मन पर अधिकार की शुरुआत है। मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है। मन को मारना नहीं है, मन को दिशा देनी है। मन को दुश्मन समझना नहीं है, मन को अपना साधन बनाना है, क्योंकि वही मन तुम्हें नीचे गिरा सकता है और वही मन तुम्हें ऊपर उठा सकता है। जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब यदि तुम उस विचार को सच मान लेते हो तो तुम्हारी शक्ति वहीं रुक जाती है। लेकिन यदि तुम कहते हो मैं प्रयास करके देखूंगा, तो एक नया रास्ता खुलता है। छोटी सी सकारात्मक सोच भी मन की दिशा बदल सकती है। लेकिन सकारात्मक सोच का अर्थ झूठी आशा नहीं है। इसका अर्थ वास्तविकता को स्वीकार करके भी संभावनाओं को देखना है। हाँ, समस्या है, लेकिन समाधान भी खोजा जा सकता है। हाँ, गलती हुई है, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। हाँ, किसी ने धोखा दिया, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। हाँ, एक रिश्ता टूट गया, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुम्हारे जीवन में प्रेम समाप्त हो गया। हाँ, एक अवसर चला गया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में कोई अवसर नहीं आएगा। मन अक्सर एक अनुभव को पूरी जिंदगी का निष्कर्ष बना देता है। एक व्यक्ति ने धोखा दिया और मन कहता है किसी पर भरोसा मत करो। एक परीक्षा में असफल हुए और मन कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। एक व्यापार में नुकसान हुआ और मन कहता है मैं व्यापार के योग्य नहीं। एक प्रेम संबंध टूटा और मन कहता है मैं प्रेम के योग्य नहीं। लेकिन एक घटना पूरी पहचान नहीं होती। एक असफलता तुम्हारी क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं। एक अस्वीकृति तुम्हारे मूल्य का प्रमाण नहीं। किसी का तुम्हें न समझना इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम समझने योग्य नहीं हो। अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की प्रतिक्रिया से मत करो। तुम्हारा मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सजगता, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जुड़ा है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार करना सीखते हो, तब मन की एक बहुत बड़ी लड़ाई समाप्त हो जाती है। हम अक्सर दुनिया से स्वीकार्यता मांगते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने अतीत के साथ, अपने वर्तमान के साथ और अपनी अधूरी यात्रा के साथ। इसका अर्थ यह नहीं कि सुधार करना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बनने की यात्रा पर हूं। यह भावना मन को बहुत राहत देती है। तुम्हें आज ही पूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस कल से थोड़ा अधिक जागरूक होना है। आज यदि तुमने एक बार अपने क्रोध को रोक लिया तो यह भी प्रगति है। आज यदि तुमने किसी पुराने दुख को बार बार याद करने से स्वयं को रोक लिया तो यह भी प्रगति है। आज यदि तुमने तुलना करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया तो यह भी प्रगति है। आज यदि तुमने किसी ऐसी चीज को स्वीकार किया जिसे तुम बदल नहीं सकते तो यह भी प्रगति है। मन की शांति अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे सही चुनावों से बनती है। हर दिन, हर परिस्थिति में, धीरे धीरे। और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि पहले जिस बात पर तुम घंटों परेशान रहते थे, अब उसी बात को देखकर तुम्हारा मन कहता है यह भी गुजर जाएगा। यही भीतर की परिपक्वता है। जीवन में दुख आएगा, लेकिन दुख के साथ तुम्हारा संबंध बदल सकता है। पहले दुख आता था और तुम टूट जाते थे, अब दुख आएगा और तुम उसे देखोगे। पहले चिंता आती थी और तुम उसके साथ बह जाते थे, अब चिंता आएगी और तुम स्वयं से पूछोगे क्या यह मेरे नियंत्रण में है। पहले कोई कुछ कह देता था और पूरा दिन खराब हो जाता था, अब तुम सुनोगे, विचार करोगे और जो आवश्यक होगा वही स्वीकार करोगे। पहले असफलता तुम्हारी पहचान थी, अब असफलता केवल एक अनुभव होगी। यही मन की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तुम अपने मन को यह समझाना शुरू करते हो कि मुझे हर चीज अपने अनुसार नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना है, तब जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। तुम्हें हर व्यक्ति को बदलना नहीं है, तुम्हें हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करना है, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। तुम्हें बस इतना करना है कि आज जो तुम्हारे सामने है उसे जागरूकता से जीना है। और जब कोई स्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो, तब उसे लेकर अपने मन को जलाते रहने की बजाय भीतर से कहना है हे प्रभु, जहां मेरा कर्म आवश्यक है वहां मुझे शक्ति दो, जहां मेरा धैर्य आवश्यक है
वहां मुझे धैर्य दो, और जहां मेरा छोड़ देना आवश्यक है वहां मुझे स्वीकार करने की बुद्धि दो। कभी कभी यही प्रार्थना मन को वह शांति दे देती है जिसे हजारों विचार नहीं दे पाते, क्योंकि प्रार्थना केवल ईश्वर से मांगना नहीं है। प्रार्थना अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करके यह स्वीकार करना भी है कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। और इस स्वीकार में एक अद्भुत शांति है। जब मन कहता है सब कुछ मुझे ही संभालना है, तब वह थक जाता है। जब मन समझता है मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी को ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तब उसके भीतर जगह बनने लगती है। यही जगह शांति की शुरुआत है। इसलिए अपने मन को हर समय भविष्य के बोझ से मत दबाओ। आज का दिन आज जियो। आज जो काम सामने है उसे पूरा करो। आज जिसे प्रेम देना है प्रेम दो। आज जिसे क्षमा करना है क्षमा की दिशा में बढ़ो। आज जिस गलती को सुधारना है उसे सुधारो। आज जिस आदत को छोड़ना है उस पर पहला कदम उठाओ। और रात को सोने से पहले अपने मन से कहो, आज मैंने जितना कर सकता था उतना किया। जहां गलती हुई वहां मैं सीखूंगा, जहां कमी रही वहां कल बेहतर प्रयास करूंगा। लेकिन आज की रात मैं अपने मन को थोड़ी शांति दूंगा, क्योंकि तुम्हें हर रात अपनी सारी समस्याएं हल करके सोने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समस्याएं कल भी रहेंगी, कुछ प्रश्नों के उत्तर कल मिलेंगे, कुछ रास्ते समय के साथ खुलेंगे, लेकिन आज की रात तुम्हारा मन आराम कर सकता है। याद रखो, शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का अर्थ है समस्या के बीच भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान हो जहां तुम लौट सको। एक ऐसा स्थान जहां तुम्हें अपने होने के लिए किसी की अनुमति न चाहिए, जहां तुम्हें अपनी कीमत साबित न करनी पड़े, जहां तुम्हें अतीत का बोझ उठाना न पड़े, जहां भविष्य की चिंता तुम्हें खींचकर न ले जाए, जहां तुम बस इस क्षण में हो, सांस लेते हुए, जागरूक, स्थिर, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगे कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे उसकी पहली झलक तुम्हारे भीतर ही मौजूद थी। और शायद अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से लड़ना बंद करो और उसे समझना शुरू करो। हर दिन खुश रहना संभव नहीं है। जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब मन भारी होगा, आंखें नम होंगी और भीतर से लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे समय में खुद को टूटने मत देना। याद रखना, बादल चाहे कितने भी घने हों, आकाश उनके पीछे हमेशा मौजूद रहता है। उसी तरह दुख चाहे कितना भी गहरा हो, तुम्हारे भीतर शांति की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। तुम्हें अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की दृष्टि बदलनी है। जो बीत गया उसे बार बार मत जियो। जो आने वाला है उसके डर में आज को मत खो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता हमें यही संतुलन सिखाती है। कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम के बोझ से अपने मन को मत दबाओ। जब मन कहे कि मैं अकेला हूं, तब याद रखना कि तुम्हारे भीतर चेतना की वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। जब मन कहे कि सब खत्म हो गया, तब स्वयं से कहना, नहीं, यह केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। जब मन कहे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब अपने कर्म से उत्तर देना। और जब मन बहुत अधिक थक जाए, तब कुछ देर रुक जाना भी ठीक है। हर समय दौड़ना आवश्यक नहीं, कभी कभी रुकना भी यात्रा का हिस्सा होता है। अपने भीतर शांति के लिए जगह बनाओ। सुबह उठकर कुछ क्षण भगवान को याद करो। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो। जो मिला है उसे देखो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो, और जो अभी नहीं मिल सकता उसके लिए धैर्य रखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि शांति किसी वस्तु का नाम नहीं है। शांति एक अवस्था है। यह तब आती है जब मन अपनी अनावश्यक लड़ाइयां छोड़ देता है, जब उसे हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, जब उसे हर बात साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब उसे हर परिणाम अपने अनुसार चाहिए नहीं होता, जब वह समझता है कि जीवन में कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ छूटेंगी, कुछ बदलेंगी और कुछ हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें अपने भीतर की स्थिरता को बचा कर रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, अवसर चला जाए तो नया अवसर खोजा जा सकता है, लोग दूर चले जाए तो जीवन आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि मन की शांति चली जाए तो हर उपलब्धि अधूरी लगने लगती है। इसलिए अपने मन की रक्षा करो। हर बात को दिल में जगह मत दो, हर व्यक्ति को अपने भीतर अधिकार मत दो,
हर शब्द को अपने आत्मसम्मान का निर्णय मत बनने दो और हर असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर फिर से उठने की शक्ति है। तुम्हारे भीतर फिर से मुस्कुराने की क्षमता है। तुम्हारे भीतर फिर से शुरुआत करने का साहस है। बस आज से एक निर्णय लो। मैं अपने मन को अपने अतीत का कैदी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने भविष्य के डर का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं दूसरों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं अपने मन को समझूंगा। मैं ईश्वर पर विश्वास रखूंगा और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने भीतर की शांति को धीरे धीरे मजबूत करता रहूंगा। याद रखिए, जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं, कुछ मौन देता है और कुछ उत्तर भगवान स्वयं हमारे जीवन में परिस्थितियों के रूप में भेजते हैं। इसलिए धैर्य रखिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज मन दुखी है तो कल मुस्कान आ सकती है। अगर आज रास्ता बंद है तो कल कोई नया रास्ता खुल सकता है। अगर आज आप अकेले हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा अकेले रहेंगे। अगर आज असफलता मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता आपके जीवन से बाहर है। बस चलते रहिए, रुकिए मत, अपने कर्म करते रहिए, अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए। और जब कभी मन बहुत परेशान हो तो श्री कृष्ण के उस संदेश को याद कीजिए, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, इसलिए अपना कर्म ईमानदारी से करो और फल की चिंता में अपने वर्तमान को मत जलाओ। शायद यही वह बात है जिसे आज तुम्हारे मन को सबसे अधिक सुनने की आवश्यकता है। तुम्हें हर चीज अभी ठीक नहीं करनी, तुम्हें बस आज थोड़ा बेहतर करना है। एक कदम, फिर एक कदम और फिर एक कदम, इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। तो आज अपने मन को थोड़ी शांति दीजिए, अपने अतीत को प्रणाम करके आगे बढ़िए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने वर्तमान को स्वीकार कीजिए, अपने भविष्य पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जब मनुष्य अपनी पूरी कोशिश करने के बाद यह कह देता है कि हे प्रभु, अब जो मेरे हाथ में नहीं है वह मैं आपको सौंपता हूं, तब उसके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। आपके जीवन में भी वही शांति आए, आपका मन हल्का हो, आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो, आपके भीतर विश्वास बढ़े। आप अपने जीवन को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मिक समझ से देखना सीखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को कभी यह मत कहने देना कि मैं अकेला हूं और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ता हमेशा होता है, कभी वह दिखाई देता है, कभी खोजने पर मिलता है और कभी चलते चलते बनता है। बस चलते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने भीतर की शांति को सबसे बड़ा धन समझिए। अगर इस वीडियो की बातें आपके मन तक पहुंची हैं, अगर आपको लगा कि इनमें से कोई एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए। इसमें से एक विचार अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। अगर आपको ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के विचार, श्री कृष्ण की शिक्षाएं, जीवन को समझने वाली बातें और मन को शांति देने वाली प्रेरणाएं सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल गीता ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी सकारात्मक और ज्ञानवर्धक सामग्री अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इस समय थोड़ी प्रेरणा, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी मानसिक शांति की आवश्यकता है। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने मन को शांति दूंगा और अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। आपका यह एक वाक्य किसी और व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम श्री कृष्ण के ज्ञान, गीता की शिक्षाओं और जीवन को बेहतर बनाने वाली नई वीडियो लेकर आएं, उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। आपका मन शांत रहे, आपका विश्वास मजबूत रहे और श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।